सरकार अगर गंभीर नहीं हुई तो ये आने वाला समय सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये देख रहे हो, आज भी देखो शतक के बाद में किसान आज अपना एक जो संकेत तुम देख रहे होगे कि KMP पर हम बैठे हुए हैं संयुक्त मोर्चा के आदेश अनुसार, और सरकार समय रहते हुए किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि किसान आज इतनी स्थिति ख़राब है कि जो अपने 3 महीने और 100 दिन होने पर भी किसान वहाँ पर डटा हुआ है। और पर सरकार की जो ना मनसा ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार सोचती है कि गर्मी आ गई अब ये हट जाएंगे, बिल्कुल भूल निकाल दे, हटने वाले हम यहाँ पे हैं नहीं। सर किसान भी तो पीछे नहीं हट रहे ना, कैसे हटेंगे पीछे भाई? 3 बिल वापस कर ले, 3 बिल वापस कर लो और MSP पर गारंटी कानून बना दे। पीछे हटने को समझो थोड़ी कर रहे भाई, अपनी मांग जायज मांग ले रहा ना किसान। तो गलत मांग हो बता दो। काले कानून भाई तुमने पढ़े हैं, सरकार उसमें संशोधन क्यों कर रही? जब आपने एक बार पहले भी कह चुका हूँ, इस बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा ना। जो संशोधन की बात आ गई, कानून वापस करवाना आए थे ना, MSP की तो बात थोड़ा ही थी। नहीं, MSP गारंटी कानून बनाने की बात कैसे नहीं थी? पहले तो कानून वापस ही करवाना। अरे तो कानून वापस लिए कहाँ है? MSP पे बात हुई कहाँ है? क्या हुआ है? अभी तक तो वहीं के वहीं सरकार अपनी अडिल तरीके पे बैठी है। सरकार को तो ये लग रही है कि ऐसा ना क्या होता है कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए ना तो वो पचता नहीं है, उसमें घमंड बोलता है। आज वो स्थिति में सरकार है। जरूरत से ज़्यादा मिला मोदी सरकार। अरे सरकार जरूरत से ज़्यादा दिया भाई, उन्होंने जिस तरीक़ा से कहा। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पर आंदोलन में जो बैठे हैं वो 90% से क्या 95% लोग वो हैं जिन्होंने BJP को वोट करा। आज उनको इस तरीका के उनको ये नहीं पता था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन सर सरकार का स्टैंड तो क्लियर है ना कि कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन करने के लिए तैयार है। तो हमारा भी स्टैंड, तो किसान इधर उधर का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? हमारा तो स्टैंड क्लियर है ना। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अगर सरकार का स्टैंड क्लियर है तो किसान का भी स्टैंड क्लियर है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। खा पंचायतें क्यों कर रहे हो हर जगह रैली की? अरे भाई तो ये कह रहे हैं ना मुट्ठी भर किसान है भाई। जो किसान, अब आप ये बताइए मुझे, क्या बॉर्डर पे किसान बैठेगा, घर में काम नहीं, देश का पेट कहाँ से पड़ेगा? देश के पेट की भी चिंता है और आंदोलन की चिंता है, काम दोनों करेंगे। और किसान बैठ के ही, आपको देश की चिंता, सरकार को आपकी चिंता है। सरकार कहाँ चिंता कर रही है? 3 महीने 100 दिन हो गए भैया, 100 दिन कम ना होते। पूरे 100 दिन से किसान बैठा हुआ है, आज 100वें दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इस सरकार को नहीं दिखाई दे रहा? सर पूरी दुनिया ग्लोबल मार्केट होती जा रही है, अगर भारत नहीं रहे, उसका हिस्सेदार नहीं बनेगा तो पीछे रह जाएगा भाई। ये जो कानून है पहले ये कांग्रेस ला रही थी, उसमें अरुण जेटली को भी आपने सुनी होंगे, शायद वो पिछली वीडियो देखी होंगी। जब इस पर क्या दिक्कत थी उस समय उन्होंने खुल के बताया कि जब विदेशों में ये फार्मूला नहीं चला कृषि अध्यादेश का, जो ये कानून का बिल आए कभी, जो कि कृषि काले कानून आए, तो हमारे भारत में ये चल जाएगा क्या? वहाँ भी तो जब तो हर चीज का विरोध करती थी ना सरकार, तो वही काम कर रही है सारे। जो तो सरकार वही काम कर रही है। सरकार जो है ना रास्ता भटक गई, तो सबका विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं आप लोग। अरे भैया सबका विरोध कैसे कर रहे बताता तो आज बताओ। 17 मतलब युवा बेरोजगार कर दिया, युवा बेरोजगार है। सारी जितनी भी सरकारी संपत्तियां वो बिचने के कुछ बिच गई है, कुछ बिचने के कगार पे खड़ी। देश की स्थिति है, मैं बिकने नहीं दूंगा, मैं बचने नहीं दूंगा। तो ये देश को भी बचाना किसान का काम है। इस देश को आज़ाद करने के लिए ही किसान ने अपने बच्चों की आहुति दी, अपनी आहुति ने दी। और यहाँ पर भी 250 से प्लस हमारे ना जो शहीद हो चुके हैं किसान। ये बातें कैसे नहीं दिखती? नहीं सर, आपको नहीं लगता कि किसानों को अब कोई रणनीति अलग बनानी चाहिए? क्योंकि ऐसा तो आपने रेल बंद कर ली, ट्रैक्टर रैली निकाल ली, कई बार रोड भी जाम कर लिया ये भी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना सरकार पे। फर्क पड़ेगा आगे। इस आंदोलन की जो धार है वो तेज होगी और इसमें फैसला होगा। संयुक्त मोर्चा जिस तरीक़ा से हमें आह्वान किया, आज का जो आह्वान था कि भाई आज KMP पर रहेगा किसान, KMP पे किसान है और किसान बिल्कुल शांति प्रिय है। अब एक बात बताइए, जो धार तेज होगी, हमें लग रहा है स्लो होती जा रही है। ना कहाँ देख स्लो हो रही है, बता तो दो। आप बताओ ना, आप ये बताइए जहाँ जा रही है किसान रैलियाँ देख रहे हैं आप, लाखों में है ना। ये भीड़ पैसे से नहीं बुलाई जा रही, ये पीड़ित किसान हैं जो पीड़ा से आ रहे हैं लोग इस सरकार से। पहले समर्थन कर रहे थे हमारी खबरों का, जो TRP आ रही है वो डाउन होगी, तो इसका मतलब लोगों को अब कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ जागरूकता ही नहीं, किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं रख रहे। भाई एक बात बताओ, किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं है तो ये जो देश जो जग रहा है, दिलचस्पी नहीं दिखा रहा ना। अब ऐसा ना जन आंदोलन है, अब आप मुझे दिखाना भी बंद कर दिया आप तो। तेरी मीडिया तो भाई हम तो नहीं कह रहे, जितना दिखा रहे उतने ठीक है। आप ये बताइए
कि आपको क्या लग रहा है, तो मैंने देख रही है भाई किस तरीका की मतलब क्या स्थिति किसान की है और कैसे धरना चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जितने दिन से 100 दिन से लगातार मैं आपको इसमें देख रहा हूँ और बराबर हम आपसे मिलते रहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के देख लो और कह दो कि कहीं भी कमी है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना। आप पहले देखिए, पहले तो हम जो थे वो केवल बॉर्डरों पर सीमित थे, आज पंचायतों में चल रही है। आज ये जन आंदोलन इतनी तेजी से बढ़ गया है कि ये गाँवों में घर घर में घुस गया। संजीव बालियान कह रहे हैं आपका आंदोलन नहीं है ये। अरे संजीव बालियान जी, भाई संजीव बालियान क्यों सुन रहे हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो। संजीव बालियान जी तो ये भी कह रहे, एक बात बताइए आप, बारे सुनो आप, सुनो एक बात बताइए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये तो पंजाब का आंदोलन है, उन्होंने तो हरियाणा का बताया, पश्चिम का बताया, 5 राज्य का बता रहे। तो भाई उनकी थोड़ी नहीं है, आप खुद देखो ना कहाँ कहाँ पंचायत नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में है, अभी लगातार कई प्रोग्राम मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं और राजस्थान में हम गए हैं और उत्तराखंड में हम गए हुए हैं, पंजाब में हम गए हुए हैं। आप सोकर तो देख लो कि आप चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे। अरे भैया ये चुनाव तो जो चुनाव जिनको जिताया उनते जो जीत पा रहे, भाई टिकैत साहब को क्या मतलब चुनाव उनते। राजनीति से देखो, राजनीति में कभी टिकैत साहब नहीं आएंगे और ना कभी हाथ तेरे की भाई कोई एक बात चीज़ कोई करके देख लिया ना, क्योंकि भला इसमें नहीं है। किसानों की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जिस कदर से लड़ी है, जिस हद तक लड़ी है और जिस तरीका से लड़ी है, मेरे हिसाब से ऐसे किसान नेता हैं उनको इस तरीका चुनाव में जाने को मना करते तो फिर किसानों की आवाज़ कैसे उठेगी? जब संसद में जाओगे तभी तो किसानों की आवाज़ उठेगी संसद में। ये क्या लग रहा है आपको, आवाज़ न उठ रही है संसद में? एक बात बताओ, जो जन आंदोलन होगा गाँव में, घर घर घेल, मतलब हर घर में हर बच्चे के पास ये आंदोलन है, हर बच्चे के पास। और हर बच्चे को पता कि किसान आंदोलन, सबकी नज़र दिल्ली पे है। इसका आने वाला समय इसको बताएगा। और ये नहीं है मतलब वोट का विरोध करोगे? हाँ, क्यों कर रहे हैं भाई किसी की वोट का विरोध? हम अपना विरोध बता रहे हैं कि हमारे जो आज गुलामी की लड़ाई, ये आज़ादी और गुलामी की लड़ाई, किसान की गुलामी की जो लड़ाई है, किसान को गुलाम किया जा रहा है, उसको आज़ाद करने की लड़ाई है, उसको आज़ाद किया जाएगा। और रही बात हमें विरोध, भाई क्यों वोट का करेंगे, जनता करेगी अपना, आप दिखाएगी जो करेगी। भाई ये जन आंदोलन है, उसमें निर्णय जनता का लेना। स्थिति 100 होगी, 2 अंक से तीसरे अंक पर पहुंच गया आंदोलन, 2 अंक से तीसरे अंक पर आंदोलन है। और तीसरा अंक जो है ना, मैं कह रहा हूँ इनके लिए ठीक नहीं है। समय बदलेगा और ये बिल वापसी भी होंगे। कैसे आप वोट का तो विरोध नहीं कर रहे तो समय कैसे बदलेगा? अरे वोट का विरोध जनता दे, अपना आप परिणाम आ रहे हैं ना, आएंगे भी। जनता पे छोड़ दिया, नेता हद तेरे की भाई, जो किसान सब पे पड़ रही है ना। एक बात बताइए, किसान लड़ाई थोड़ी ना, ये हर इंसान की लड़ाई है, जो अन्न खाता है उसकी लड़ाई है। क्योंकि ये चीज को अन्न तो गुजरात भी खाता, गुजरात हाँ तो सब गुजरात में भी जा रही है भाई, किसान वहाँ के गुजरात में भी तो पहुँच रहा है। गुजरात में भी सभाएं लगाई हुई हैं, अप्रैल में गुजरात की तरफ भी कूच है, वहाँ भी सभाएं होंगी। सब जगह जल्द देखो, कोई चीज़ को चल रहा है ना, सिस्टम के साथ चल रहा है। संयुक्त मोर्चा चाल पूरी टीम लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीक़ा से हर क्षेत्र में किया जाएगा और हर मतलब जन जन तक तो ये पहुंचा हुआ है, उसको बताया भी जाएगा कि भाई वहाँ भी किसान परेशान है, उनको भी वहाँ से आज़ाद करके निकाला जाएगा। लेकिन जो संयुक्त मोर्चा के जो 40 किसान नेता हैं बड़े, जब से उन्होंने बॉर्डर छोड़ा, हर जाके बार बार पंचायत कर रहे हैं, तो बॉर्डर की संख्या कम नहीं हुई ना? कहीं कम नहीं, आपने देखा होगा ना। आप अब एक बार बता दीजिए, संख्या आपको लगती है कहीं कम? देखो यहाँ जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर पे लगा लो आप देखते हो सुबह क्या है, आप देखते हो दोपहर क्या है, आप देखते हो शाम। 1 घंटा में पश्चिम से लाखों आदमी यहाँ। और देखो धरने पे क्या है, देखो किसान को काम भी देखना। एक यूनिटी जा रही है, एक गांव में से 15 ट्रैक्टर और 100 लोग निकल के आ गए, फिर वो आ रहे हैं। इस स्थिति में नहीं है, बता समय तो अब आ रहा तो काम। अरे तो भाई सुन तो लो, कैसे उठा लेगा फायदा भाई? किसान की नज़र दिल्ली पे, फायदा उठाना है नहीं। हाँ तेरे की तो उठाता नहीं ना। 100 फुट नीचे से 1000 फुट ऊपर पहुँचा ना। किसान की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि किसान की आवाज़ में राम की आवाज़ है, ये सत्यता है। क्योंकि किसान विधाता है और विधाता को कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। मतलब किसान वोटों से कोई मतलब नहीं किसान। हाँ भाई वोट तो फैसला तेरे किसान है भाई। देखो जो समय देखो, किसान नेताओं का कोई आपका किसान, हम किसी को क्यों कहते भाई? जो होगा देखेंगे, सब चलेगा। जो सरकार से पीड़ित है, जो सरकार का रवैया है, उस पे आधार पे। तो फिर पश्चिम बंगाल क्यों जा रहे हैं? हाँ तेरे भाई वहाँ बताएंगे नहीं भाई, हम किसान हैं, वहाँ भी किसान परेशान है जी, वहाँ भी किसान परेशान है, उनको भी आजाद कराना। चुनाव बना आपने? हाँ अब ये आंदोलन तो चुनाव से पहले चल रहा है ना। 100 दिन हो गए, आप भी कहाँ जा रहे जी?
अब भी तो ना 100 दिन मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई आप ये दिन आप 10 दिन बाद अरे जब चुनाव, एक बात बताइए, जब पूरे देश में जन आंदोलन की चल रहा है और पूरे देश में पंचायत चल रही हैं, तो उसको बंगाल को ही क्यों अलग किया जाए? देश में नहीं पड़ता बंगाल क्या? देश में ही है। फिर दिक्कत क्या है? वहाँ भी पंचायत तो होंगी, किसान वहाँ भी आज़ाद करना। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम मतलब ऐसा हिंदू मत बनाइए कि भाई ये हम नहीं जा रहे, किसान वहाँ भी परेशान है, किसान को वहाँ से निकालना है, उन्हें भी आज़ाद कराना है। ऐसे नहीं है कि किसान की लड़ाई मतलब यूपी के और मध्य प्रदेश के और सब जगह का पूरा आज़ाद हो गई है, सब आज़ाद होंगे, क्योंकि ये बिल वापस होंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा, वो एमएसपी जब गारंटी कानून बनेगा तो उसका लाभ असम से लेके बंगाल तक मिलेगा। ये नहीं है कि ये यहाँ ही मिलेगा।